टाइम होगा सर, सुबह शाम खाने के बाद में दूध या पानी शिफ्टी के साथ। ठीक है, और कभी कुछ पूछना होगा सर तो इसी नंबर पर कॉल बैक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं। सबको नमस्ते, प्रणाम करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग, प्लीज़।
हरे राम हो। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, भाई बहन जो कोई भी हो, बेटी बेटा सपोर्ट कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरा। प्लीज़ आप लोग मेरे भी कोई भाई बहन बेटी बेटा लग रहे होंगे, मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग, मैं बहुत बड़े हूँ। मुझे भी किसी लायक बना दीजिए आप लोग, कम से कम दवाई का तो पैसा निकले। मैं मर जाती, मेरे को अटैक आया था, मैं 8 दिन ICU में भर्ती थी। आप लोगों की मर्जी, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते आप लोगों से। हरे राम।
दिमाग में जैसे एक कहते हैं ना, एक हेल्पिंग, मुझे मदद करनी थी सारी चीजें, कि अकेला उठ पे लोड आ रहा था, हर चीज हो रही थी। तो मैंने कहा उतरते हैं यार। कैसे उतरे एकदम से? तो रेस्टोरेंट नहीं ले लूंगी, दुकान नहीं ले लूंगी, रेंट बहुत ज्यादा है, सारी चीजें क्या करें क्या करें। 10,000 की कार खरीदी, कुछ हमारे भैयाओं को देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो चीजें सीखी, हर चीज करा, उतार ली। तो एवरेस्ट के पाव आते हैं हमारे, उससे स्टार्ट किया। पहले दिन नियर बाय जो रेडियां लगती थी सबको खिलाया, फैमिली लोगों को बुलाया। बट बाबा का आशीर्वाद ऐसा हुआ ना कि उस दिन के बाद से कभी नहीं हुई। कभी माल बचा ही नहीं, सच में। टेस्ट, मेरा मानना है अगर सुंदरता भी लोग देखने आ रहे हैं ना, तो एक बार आ जाएगा, दो बार आ जाएगा, तीन बार आ जाएगा, वो फोन नहीं रहता। आज भी जगह बोल रही हूँ। और सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल का नाम लेके पहुंचना शुरू हो रहा है तो मजा आने वाला है। आपसे बाहर कैसे हो? कितने परेशान चल रहे हो आजकल? क्या चल रहा है? अभी आप मुझसे पूछ सकते हो कि कितना बिजी हो आप? कितने बिजी हो? अभी फिलहाल की कंडीशन ये चल रही है क्योंकि शॉप भी है और शॉप को बनवाना भी है, फिर पैसा भी लगाना है, फिर वो क्या चल पाएगी, क्या उतना बिजनेस में रन कर पाऊंगी, ये सारी चीजों को लेके माइंड बहुत बिजी है। इसको तो डिटेल में जानेंगे, मतलब कलेश आपके यहाँ चल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता देख ही रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे कैसे वायरल हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ था, पूरा सिस्टम पूरा बताओ एक बार। आज से 2 साल पहले ये चीजें स्टार्ट हुई थी। बेटा मेरा 3 साल का हो चुका है, 30 तारीख को बर्थडे था। तो मतलब तबीयत अचानक से ये वो, उसको क्लच में छोड़ना पड़ता था। हल्दीराम में जॉब करती थी। जैसे आजकल लोग, मैं एक सेंटेंस यूज करती हूँ, दीदी तो गरीब थी, आईफोन 15 प्रो, दीदी तो गरीब थी, दीदी तो रेडी लगाती थी। तो मैं गरीब 2 साल पहले भी नहीं थी, उस दिन भी मेहनत करना जानती थी, आज भी जानती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली जॉब छोड़नी पड़ी। यश जो मेरे हस्बैंड है, रैपिडो करा था उन्होंने, 4 बजे जाते थे, 12 बजे आते थे, सारी चीजें कर, क्योंकि साथ में जॉब छोड़ना पड़ा हम लोगों को। अचानक से रेंटेड घर है, किराया निकालना है, किस्तें भरनी है, फिर बच्चा बीमार है, बहुत सारी चीजें एकदम। खाना बनाना मुझे बहुत अच्छे से, एमपी से हूँ तो वहाँ की फूड की बात है। बड़ा बाप रे, वहीं से सीखा, कैसे सीखा, कैसे? मैं ना उस घर से बिलोंग करती हूँ, दीक्षित फैमिली है। तो हमारी जो नानी माँ थी वो डॉक्टर थी। तो बाहर से कभी फूड आया ही नहीं, इडली सांभर जो भी है ना घर में। तो मुझे खाना बनाने का शौक वहीं से था। मतलब कभी मैंने बाहर बैठ के खाना नहीं खाया, जो भी होता था घर में होता था। तो शौकीन थी मैं कि हाँ जो भी होगा बना देंगे घर में। एक दिन ऐसे ही बना के खिलाया मम्मा को, सबको बहुत पसंद आया। फिर दिमाग में जैसे एक कहते हैं ना, एक हेल्पिंग, मुझे मदद करनी थी सारी चीजें, कि अकेला उठ पे लोड आ रहा था, हर चीज हो रही थी। तो मैंने कहा उतरते हैं यार। कैसे उतरे एकदम से? तो रेस्टोरेंट नहीं ले लूंगी, दुकान नहीं ले लूंगी, रेंट बहुत ज्यादा है, सारी चीजें क्या करें क्या करें। 10,000 की कार खरीदी, कुछ हमारे भैयाओं को देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वो चीजें सीखी, हर चीज करा, उतार ली। तो एवरेस्ट के पाव आते हैं हमारे, उससे स्टार्ट किया। अच्छा। पहले दिन नियर बाय जो रेडियां लगती थी सबको खिलाया, फैमिली लोगों को बुलाया। बट बाबा का आशीर्वाद ऐसा हुआ ना कि उस दिन के बाद से कभी नहीं हुई। तब से ही भीड़ चलती है। कभी माल बचा ही नहीं, सच में। यूएसपी क्या बना आपके, मतलब आपको टेस्ट भीड़ का इतना अट्रैक्शन कैसे आया? टेस्ट, मेरा मानना है अगर सुंदरता भी लोग देखने आ रहे हैं ना, तो एक बार आ जाएगा, दो बार आ जाएगा, तीन बार आ जाएगा, वो फोन नहीं लगाएगा। बेबी वाले तो फिर पत्नी नहीं पूछेंगे कहाँ जा रहा है रोज रोज। तो वो चीजें होती है, टेस्ट होता है कि अगर आपको कहीं का टेस्ट पसंद है। ऐसे मेरे बहुत सारे भैया है जिसको टेस्ट पसंद है, वो दूर दूर से आते हैं। दीदी उनको पता है कि मेरे से बस कहते नहीं बड़ा पाव लगाना, मुझे पता है उन्हें क्या खाना है।
जाते हैं एक साथ बैठे हुए, 8 पीस। पैकिंग अलग होता है, हर चीज होता है, लोग कहते हैं 4 से ज्यादा नहीं रहती है। मैं कहती हूँ कि मेरे पहले 2 साल देखो, 1.5 साल देखो कि कस्टमर कितनी पोलाइटली तरीके से बात करके जाते थे, कितने प्यार से। और ऐसा नहीं है, मैं जब रेडी पे उतरी थी ना, तो मैं गाड़ी में प्लेटिंग लेके सर्व भी करती थी। अंदर बैठ के ड्रिंक हो रही होती थी, स्मोकिंग हो रही होती थी, बट वो मेरा काम, मुझे करना है। कई बार हॉर्न बजा के अंदर ऑर्डर हो रहा है, कई बार यश नहीं होते थे तो मुझे करना पड़ता था। यश को ये चीज पसंद नहीं होती थी, मम्मा कहते चलिए तो मैं जा रही हूँ, पर मैं कहती थी कि माँ को क्यों भेजूं, जब मैंने ये चीज चूज करी तो मैं जाती हूँ। तो लोग कहते हैं इसने सुंदरता के कारण भीड़ लगा रखी है, तो वो गलत है। क्योंकि हमको दिख रहा था ना कि अगर 2 महीने में हम घर पे बैठ गए तो फिर बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि सैलरी एकदम से बंद हो गई थी, उनकी भी और मेरी भी। फिर कैसे क्या करें, और घर मतलब दिल्ली जैसे शहर में रहना है तो कहाँ कहाँ मनवा लेंगे आप। बाहर निकल रहे, कोई चीज पसंद आ गई, बच्चे ने कोई डिमांड कर लिया या मेरा ही मन लग गया, तो फिर मैं क्या करूँगी, मारूंगी। इच्छा इच्छा तो बचपन से ही मारती आई हूँ, तो अब नहीं मारना। तो अब कमाना है, मेहनत करनी है और हर्ष हो। अब मेरी ये करना है भाई। लोग कह रहे 1 करोड़ की मस्टैंग खरीद ली है। तो 1 करोड़ की मस्टैंग खरीदने से अच्छा 1 करोड़ का घर बनाना पसंद करूंगी। मैं सुकून से कह सकती हूँ ये मेरी छत है। तो मस्टैंग का राज क्या है? ये मस्टैंग का राज ये है कि दुकान देखने गई थी जेजे भैया के पास में। भैया ने कहा था इधर भी होंगे में काफी दुकान है, उनको पता चला था कि रेडी नहीं लगा पा रही है, नहीं लगाने दे रहे, तो उन्होंने कहा चल दुकान पे फोन कर। तो जेजे भैया ने कहा बोले देख ले ये मेरा रखी इनको ऐसी, अगर तुझे पसंद आ रही है तो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, दुकान पे करेंगे। तो ऐसे ही उनका दिमाग में यूनिक आइडिया आया, मस्टैंग में बड़ा वीडियो बना लिया, छोटा सा था। ऐसा तो नहीं है कि घर पे गई उस मस्टैंग को मैं उनके मस्टैंग तो अभी मस्टैंग में ही चल रहा है। मालिक ने मालिक की तरफ से दुकान ले ली है, खरीदी नहीं है, किराए पे। ये बताना जरूरी हो गया है, ट्रैफिक बातें बन जाएंगी मस्टैंग की तरह। हुआ है कि इसने तो 8 महीने पहले दुकान ले ली थी और अब केरी के किराए पे मिली है। अच्छा, वैसी कौन सी वीडियो थी जिससे आप वायरल हुए? बताइए, बड़ा पाव क्लब का जो नाम है आपको ऑडियंस के लिए या फिर आपको खुद से रखा? नहीं, ये मुझे मेरी ऑडियंस ने दिया, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और पहली वीडियो मेरे अकाउंट से हुई थी, उसकी रीच 28 मिलियन है। अच्छा, और बहुत से फूड ब्लॉगर्स कह रहे हैं कि हमारी पहली वीडियो थी जो हम इनके स्टॉल पे गए हमने। हाँ, पहली वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कस्टमर आते थे। तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि फूड ब्लॉगर्स बुला लो, पैसे लेंगे बट चल जाएगी वीडियो। फिर मेरा एक वर्डिंग था कि हराम की कमाई। मेरे हस्बैंड सुबह 4 बजे, बरसात ठंड कुछ भी होता था ना, मंडी निकल जाते थे, मम्मा मंडी निकल जाते थे, मिर्ची धनिया आलू सब स्कूटी पे लेके आना है, जाना है। आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, मेरे पास एक एक वीडियो है कि हम कैसे सुबह उठ रहे हैं। और मेरा ये था ना कि रेडी पे काम तो कर रहे हैं और इसको प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं, उनके पास भी दिमाग है, मोबाइल तो चला ही रहे हैं, भगवान की दया से, तो क्यों ना इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं, क्यों ना अपनी वीडियो बनाएंगे। तो फिर मैं क्या करती थी, कार ले जा रहे हैं वीडियो शूट कर लिया, ये मंडी से आ रहे हैं वीडियो शूट कर लिया, रात में क्लोजिंग हो रही है वीडियो शूट कर लिया, दोनों रेडी धक्का लगा के ले जा रहे हैं, हम दोनों धक्का लगा के लेके आते थे। बच्चा हमारा कई बार उसको करता था, सारी चीजें करते थे, तो उस पल को भी इंजॉय किया। ऐसा नहीं किया कि लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से। तो वो सारी चीजें क्लिप करके रात की 2-2 बजे एडिट होती थी। सारी चीज ये नहीं सोचा था कि कभी इतना कुछ भगवान दे देगा, बट ये पता था कि मेहनत कर रही हूँ ना, फल मिलेगा, इतना जरूर पता था। तो 28 मिलियन जब वीडियो गई मेरी, तो लोगों ने धीरे धीरे अप्रोच करना स्टार्ट किया। यश के पास मैसेज आते थे कि भैया हम आ जाए वीडियो शूट करने के लिए, आ जाए। तो हमारा मुझे अपना कंटेंट बनाना है, बना ले, पैसे नहीं मिले। तो क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि लोग पैसे लेके वीडियोस बनाते हैं, होता है, सब मेहनत करने तो होता है, पर मेरा ये था कि मैं पैसे नहीं लूंगा। तो बस बनाई। वो भी भाई पता है हुआ था, पहला वीडियो मेरा, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने पहला नहीं दूसरा पहला ही बनाया था शायद। तो मेरे कार्ड का टाइमिंग था 4:30 5 बजे का। उस दिन मम्मा और लूडो, मम्मा और दादू ऐसे ही कुछ टाइम चल रहा था, पता नहीं क्या था, उनकी तबीयत डाउन थी। तो मैंने उससे कहा भाई हम 4 बजे ही आप, बोले दीदी आपके पास 4 बजे बहुत भीड़ होती है, मैं 4 बजे
मालिक और कसम का इतना प्यार मिला, सारी चीजें, पर भाई के लिए मुझे गए सेटअप करा, हर चीज करा, वीडियो भी उन्होंने अच्छी बनाई, उस दिन कुछ नहीं नेगेटिव, कुछ नहीं, सारा बहुत प्यार से चला। बस उसके बाद मुझे नहीं पता, डोंट नो, उनकी वीडियो काफी अच्छी रीच भी गई, बहुत अच्छी गई। फिर उन्होंने छोले कुलचे को वड़ा पाव, बिरयानी को वड़ा पाव, मोमोज को इनको वड़ा नहीं, हमारी मोमोज है कोई बेचती है, हमारा काम नहीं आ रहा मुझे उनका, मोमोज बेचती है कहीं पर, उनके साथ वड़ा पाव। दीदी के पास भीड़ हो गई है, दीदी के पास बिस्तर लगा रखा है, दीदी की ब्ला 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 ब्ला, एडिट, हाँ एडिट कर दिया। तो मैंने उस भाई को बस ये कहा कि वड़ा पाव क्यों, आपको वीडियो चलानी है सीधे उनकी चलाओ, आप वड़ा पाव दीदी वर्सेस 10 रुपए बिरयानी, वड़ा पाव दीदी वर्सेस छोले कुलचे, वड़ा पाव दीदी वर्सेस मोमोज, ये तो गलत हो। वो दीदी उस बच्चे से भी उन्होंने बुलवाया था, दीदी सुन रहे हैं ना, इसलिए लाइन लगाते हैं दीदी के पास में, ये सेंटेंस भी यूज किया, तब मुझे थोड़ा हर्ट हुआ कि आप बच्चे को प्रमोट कर सकते थे, उसे बढ़ा सकते थे, बट मेरा नाम नहीं है, आप मुझे गिरा रहे हो और एक को उठा रहे हो, तो वो चीज़ आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करके गए, आपने मेरा नेचर देखा, मेरा घर देखा, मेरी हर चीज़ देखी, फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। बट अब समझ में आया कि इंसान अपने मतलब के लिए कुछ कर सकता है, अब समझ में आया मुझे। और सीरियसली इतना मतलब चेहरे से स्माइल नहीं आता था, वीडियो शूट हो रही है, मैं किसी को मना नहीं करती, कभी मना नहीं करती, ठीक है कोई दूर से आ रहा है, कोई धूप में आ रहा है, तो माइक के लगे, लोग कहते हैं माइक लगा के रो रही है, माइक लगा के कर रही है, तो अगर मेरे पास कोई 4 लोग चल के आ रहे हैं, मैं कस्टमर भी संभाल रही हूँ, मैं अपना फूड भी बना रही हूँ, मैं इंटरव्यू को थी। तो मैंने कभी किसी के लिए गलत तो कहा ही नहीं, बट लोगों ने कहा ना कि पॉजिटिव तो चल गई इसकी, अब नेगेटिव करते हो। तो ये मालिक नेगेटिव का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कौन सी वीडियो से थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें चालू हुई है? ये जैसे एक बच्चा हमारा वायरल हुआ था अभी बीच में कि वड़ा पाव बॉय के नाम से आता, दीदी तो सुंदर है, मेरे पास नहीं आओगे क्या वड़ा पाव खाने, तब वो चीजें चल गई। फिर मोमोज वाली दीदी थी, वो कह रहे थे हमारे तो मोमोज कचरे के डिब्बे में जा रहे हैं, दीदी के पास बिस्तर लगा के सो रहे हैं लोग बाग, वहीं पे सारे ब्लॉगर्स पड़े हुए हैं, हमारा फिर ये चीज है, इस चीज से चीजें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कुछ लोग टाइम पास करने भी आते हैं, देख कर आते हैं क्या चल रहा है, जानबूझ के परेशान करना, ट्रोल करना, कह सकते हो ट्रोलिंग करने आते थे, सारी चीजें। ऐसे भी लोग हैं जिनके आईडीज पे मेरी वीडियो चल रही है बट वो कभी आई नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनके आईडीज पे वीडियो है बट वो कभी आए नहीं, बट ठीक है अगर चल रहा है पैसा कमा रहा है, हर इंसान आजकल के दौर में पैसा कमाना चाहता है, तो कमाओ। कोई ऐसा भी है कि वीडियो चल रही है, वीडियो बना रहे हैं, जैसे ऐसी अटपटे सवाल पूछ रहे थे लोग कि भाई सामने दिख रहा है क्या बन रहा है, और ब्लॉगर जनरली पूछ रहे थे भाई क्या बना रहे हो, क्या डाल रहे हो, होता है, हुआ है, ये क्या बना रहे हो, ये कैसे बना रहे हो, तो चल रहा था सारी चीजें, बट ये डर लगता था ना कि आपको इंसान शब्द ही मेरा पकड़ लेंगे। जैसे कल मैं और मेरे हस्बैंड कहीं से आ रहे थे, सब फैमिली थे, जैसे सैंडल्स में बैठने की बात हुई कि सैंडल में बैठ के डील करते थे, मैंने अपने हस्बैंड का एक छोटा सा कैफे, वो बाइक से कई बार राइड लेते थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बाइकर हैं, तो मैंने कहा यार शादी पूरे ढाबे पे लेके चलो, वहाँ कोई नहीं होता, जंगल है, आराम से चाय पी लेंगे, मेरे लिए वो सुकून है, ना कि सैंडल सुकून है, क्योंकि लोग अगर ऐसे रहते हैं, अच्छा ये वो है, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है यार फोन नहीं कर दिया मैंने 10-15, मतलब लोग कुछ तरीके कुछ अच्छे भी हैं, बट लोगों के दिमाग में आ गया कि रेडियो उठवा दी है इसने, ये कर दिया है इसने, अरे ये तो रेडियो उठवाने वाली थोड़ी बात क्लियर करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत बार ये बोलते हुए दिखाई देते हो कि अरे मैंने किसी की रेडी नहीं उठवाई, मैं क्यों रेडी, तो ये रेडी का उठवाने का सीन आया कैसे पिक्चर? ये पिक्चर में ये सीन ऐसे आया कि 4 बार मेरी रेडी एक जगह से उठ चुकी थी, 5वीं बार मुझे भैया पुलिस वालों ने सभी ने बोला कि इस साइड में रोड खाली है, आप यहाँ पर लगा लो, कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने मालिक की वजह से हाथ छोड़ा, हर चीज करी, मैंने कहा ठीक है किस्मत में होगा ना, यहाँ पे होंगे। मम्मी और ये सब डर गई थी, देखा पुणे में है, मार्केट खत्म है, कुछ नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं तो लग रहा है ना, लगाया, आफ्टर 10 डेज वहाँ 32 कार्ड लगी थी, 32, सिर्फ झूले की कमी थी,
अंधेरा होता था, आज ये जगमग इलाका हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि यार चलो वहाँ कुछ ना कुछ तो खा लेंगे, चौपाटी टाइप। और फिर लोग मुझे गाली बोलते थे, मतलब तूने रेडियो वाली ये कर दिया, तूने क्या कर दिया। मतलब समझ में नहीं आता कि लोग चाहते क्या। वो कौन लोग हैं जो सामने आके तो बहुत प्यार दिखाते हैं और पीठ पीछे गालियां बकते हैं, वो समझ में नहीं आता है। और कंप्लेन करते हैं, हाँ, कंप्लेन करते हैं। और वो कौन है जो विलन है आपकी मेन, जो बॉय का डांटती है, मैं नहीं लड़ती। सबसे पहली बात, मैं जैसे एक आपसे क्वेश्चन मैंने अभी करा था कि 4 जगह से मेरी रेडी हटाई थी, 5वीं जगह मुझे, और 5वीं जगह भी सेम चीज हो रही है, हटाओ 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 हटाओ। तो कौन इंसान नहीं घबराएगा, कौन परेशान है कि यार 5 जगह ऑलरेडी हट गई, फिर आप यहाँ आ गए हो, क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं आते थे ऐसे ये क्वेश्चन कर रही थी, मैंने कहा यश ये हमने तो रेडी लगी है, सुकून से काम कर रहे हैं। तो यश ने एक जवाब दिया, बेटा रेडी लगना सुकून नहीं है, तेरा फेमस होना है। उसने मुझे ये जवाब दिया। मैंने कहा मतलब इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने, और मैंने नहीं, मेरे मालिक, पता है वो नहीं कि पब्लिक ने, मालिक ने जो करा सही है, बट रेडी लगाना कौन सा पाप। कमा ही रहा इंसान, बस ये है कि कस्टमर भीड़ ज्यादा हो गई थी, लोगों को लग रहा था मेरे बहुत कमा। जब मैं दुकान ढूंढने निकली तो लोग कहते हैं बड़ा, हम तो खरीद ही लोगे। कितने कितने आपने बड़ा पाव एक दिन में सेल करे? 300, 350, 300, 350, 400 के अप्रोक्स, क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि वड़ा पाव दिया क्यूट बाइट है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो मेरी कुछ लोगों ने कर्ली बाइट वालों ने शूट किया था। सुबह से उन्होंने रात तक शूट किया है। रूटीन क्या है आपका? सुबह 5 बजे सब्जी मंडी आजाद मंडी जाना होता है, लेके आना होता है। फिर लहसुन को वो वाली पी वाली लहसुन नहीं, जो हाथ से छीलने वाली होती है, वो लोग यूज करते हैं। मिर्चियों के डंठल पूरे तोड़ने होते हैं, चटनी, फिर मसाले, और मतलब एक 4 लोगों की रोटी नहीं, एक बिग फैमिली की हमको करना होता है, तो उसमें एवरेज पूरा होना चाहिए, इतना मसाला, इतनी चीजें, फिर छोटा सा बच्चा भी है, फिर बीच में उसको भी संभालना है। तो ये सारा रूटीन हमारा जाके 3:30 बजे कंप्लीट होता है। कई बार हम खाना भी नहीं खाते। मैं सच्ची बता रही हूँ, पिछले 3 महीनों में तो हमारे खाने की रूटीन बिगड़ गई है। जैसे भाग रहे, मैंने आपसे बोला था कि मैं बिजी कितनी हूँ, बिलाल अभी अब ये पूछो कि मैं सिर्फ भाग रही हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में नुकसान मेरा बहुत हुआ। अब दुकान ले लिए, दुकान का रेट अब मेरे दिमाग में ये चलता है, मैं रेंट निकाल पाऊंगी 70,000 रुपये। पहले नहीं था, पहले ये था ठीक है, जो आज 10 कस्टमर कम भी आएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आज अगर कम आएंगे ना तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि भाई क्यों नहीं हुआ। आपको मेरे टेंस को भी आप थोड़ा ऐसा जैसे कि कोई किसी होना भी अपने अपने पैसे की है, क्योंकि हर कोई तो काम की दौड़ में ही करता है। सीरियसली बता रही हूँ, मैं अपने बाबू महाकाल से बस ये चीजें मैंने बोली कि मैं, आपकी बेटी मेहनत करना आज भी बंद नहीं करेगी, भागेगी जितना भाग सकती है, बस गिरने मत देना। उठने की हिम्मत है मेरे में, आप नीचे गिरोगी, उठने की हिम्मत मुझ में है, क्योंकि मेरे साथ मेरे मदर इन लॉ चलता है।